हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको रुचिरा पेपर्स पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ ही में हिट द बेल आइकन। सबसे पहले हम आपको कंपनी के बारे में बताएंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न बताएंगे और क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे। लाइक प्रीवियस ईयर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, प्रीवियस क्वार्टर्स में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और आने वाले समय में कंपनी कैसा कर सकती है। सो लेट्स बिगिन। रुचिरा पेपर लिमिटेड 1980 में सेटअप हुई थी और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती क्राफ्ट पेपर्स, राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स। तो ये कंपनी का मेन काम है क्राफ्ट पेपर और राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर का मैन्युफैक्चर करना। मार्केट कैप की बात करेंगे तो 265 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 9.89 है और इंडस्ट्री का है 12.8। तो इंडस्ट्री के कंपैरिजन में देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिल रहा है और बुक वैल्यू भी देखेंगे तो 113 रुपीज़ और करंट प्राइस है 105। तो बुक वैल्यू से भी थोड़ा सा कम प्राइस में आपको ये मिल रहा है। अगर आप ROC और ROE देखेंगे तो वो इतने बढ़िया नहीं है, मतलब नॉर्मली 15 to 20% के रिटर्न काफ़ी बढ़िया माने जाते हैं और उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कंपनी 3.52% का ROCE दे रहा है। मतलब जो कैपिटल है, कंपनी का जो कैपिटल है उस पर कंपनी कैसा काम करके रिटर्न दे रही है, तो यहाँ पर 3.52% और इक्विटी पे कैसा रिटर्न दे रही है 1.85% का। यहाँ पर प्लेज परसेंटेज एक भी नहीं है, मतलब जो शेयर जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपने स्टेक को प्लेज पे नहीं रखा है, एक भी परसेंट के शेयर को प्लेज पे नहीं रखा है। तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 6.84% है और डेट कंपनी के पास 62.6% है। तो डेट को अगर मार्केट कैप से कंपेयर करें तो इतना ज़्यादा डेट कंपनी के पास नहीं है। तो अगर फंडामेंटली देखें तो कंपनी यहाँ पर अच्छी लग रही है थोड़ी थोड़ी। अब यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे 2018 में तो 452 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था। 2019 में 496 करोड़ का रेवेन्यू था। 2020 में थोड़ी सी डिक्रीमेंट 484 करोड़ का रेवेन्यू हुआ और 2021 में 417 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। मतलब 2021 में बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। अब क्यों आई वो आप सबको पता है, क्योंकि पैंडेमिक इश्यूज से और मेन कंपनी क्या बना रही है, पेपर बना रही है यहाँ पर। और नॉर्मली जब पैंडेमिक इश्यूज से सारे स्कूल्स, बहुत सारी चीज़ें जो सब कुछ बंद हो चुका था तो उस टाइम पेपर का इतना यूज़ नहीं हुआ, डिजिटल ज़्यादा हो गया तो उस वजह से पेपर का ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीमेंट तो आना ही है। प्रॉफिट्स कंपनी के बहुत गिर गए क्योंकि यहाँ पर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है मेन कंपनी का, मतलब कंपनी ऑपरेशन से जो प्रॉफिट अर्न करे वो ही गिर गया था। उस वजह से यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा गिर गया है। लेकिन रेस्ट अगर आप पिछले पास्ट ईयर से देखो तो कंपनी बहुत ही ग्रोथ कंपनी दिख रही है और हर साल कंपनी एक नया रेवेन्यू, एक नई प्रॉफिट टेबल कर रही थी। मतलब नए नए रेवेन्यूज़ कंपनी अर्न करे, जैसे पहले 200 करोड़, उसके बाद 250 करोड़, फिर 300 करोड़। तो हर साल कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स यहाँ पर बढ़ रहे थे। अब हम क्वार्टरली देखेंगे तो 2019 में अगर आप देखें तो 128 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने किया था मार्च में। जून में यहाँ पर 130 करोड़ और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 करोड़ से ऊपर ही कंपनी रेवेन्यू कर रही थी। मार्च में 107 करोड़ रेवेन्यू किया। लेकिन अगर आप यहाँ पर दिसंबर 2019 से देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो गया था। मतलब जो कंपनी 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही थी, इतना अर्न कर रही थी, वो अभी सिर्फ 6% और 5% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कर रही है। लाइक 2020 में थी ये भी। और जून 2020 से देखें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और भी डिक्रीज़ हो गया। जून से दिसंबर अगर हम देखें तो ये तो माइनस में चला गया। सितंबर में 3.55% और दिसंबर में 5.32%। फिर से मार्च 2021 से
कंपनी फिर से रिकवर कंपनी के प्रॉफिट्स रिकवर किए और साथ ही में कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो भी रिकवर कर दिए। लेकिन जून में देखेंगे तो 125 करोड़ का रेवेन्यू है, उसी के साथ 10% का कंपनी का यहाँ पर नॉट 10%, 8.5% का कंपनी का जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो अगर हम देखेंगे तो 8.5%। आई एम सॉरी, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोल दिया, क्योंकि बल्कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये है 16%, 14%, और यहाँ पर ये कंपनी 3% और 4% पे आ गई थी, और अब फिर से जून से 8%, सितंबर में 9% और दिसंबर में 8%। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू देखेंगे तो यहाँ पर 2020 में जब पैंडमिक की वजह से 117 और 98 करोड़ का था, अभी वो 148 करोड़, जबकि 2019 में भी इतना नहीं था। अगर हम देखेंगे तो 124 करोड़ 117। तो अब कंपनी के रेवेन्यू फिर से बढ़ने लग गए, फिर से कंपनी वैसी ही परफॉर्म करने लगी जैसे पहले परफॉर्म करती थी। रेवेन्यूज़ काफ़ी बढ़िया थे और कंपनी अभी प्रॉफिट भी अच्छा खासा करने लगे, मतलब धीरे धीरे अच्छा खासा करने की ट्राई कर रही है। तो यहाँ पर रेवेन्यू के नंबर्स काफ़ी बढ़िया है और प्रॉफिट भी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। अभी उतना ऊपर नहीं आया है क्योंकि पहले अच्छा प्रॉफिट हुआ करता था, लेकिन अब जो डिक्रीमेंट के बाद अभी धीरे धीरे ऊपर आने की ट्राई कर रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 64.07 से 65.43%, यही क्वार्टर में कंपनी ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स 0.58 से 0.63 उन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, और पब्लिक 35.25 से 33.94। तो यहाँ पर पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है वो थोड़ा रिड्यूस हुआ है। फॉरेन इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन बताता है और काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। अगर हम देखेंगे पेपर इंडस्ट्री में इसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तो सेंचुरी टेक्सटाइल, जेके पेपर, वेस्ट कोस्ट पेपर, देन आंध्रा पेपर, देन शेषासई पेपर, देन सत्या पेपर इंडस्ट्री, एंड TN न्यूज़ प्रिंट एंड रुचिरा पेपर। अगर सब में से देखेंगे तो सबसे छोटी कंपनी यही है जिसका मार्केट कैप 266 करोड़ का है। लेकिन अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे क्वार्टरली वाइज तो यहाँ पर 26% से इंक्रीमेंट दिख रहा है और 148 करोड़ का, और साथ ही में नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टरली वाइज तो 1365% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। ROC इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि ROC ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो ये पिछले साल के प्रॉफिट पे है, तो इस साल का जो ROC है वो काफ़ी बढ़िया होगा, मतलब इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं 5 ईयर हाई जो 217 और करंटली 106 रुपीज़ पर है, और आज ये लोअर सर्किट पे था 4.89%, लेकिन आज थोड़ा सा जो मार्केट है वो भी थोड़ा नीचे था, और ये जो ऐसे शेयर्स है वो भी थोड़े बहुत नीचे थे। लेकिन अगर आप इसका पास्ट 1 मंथ देखेंगे तो ये शेयर अच्छा खासा ऊपर गया है, और एक वीक का भी देखेंगे तो इसने 17% का रिटर्न सिर्फ 1 वीक के अंदर दिया है। तो अगर अभी ये थोड़ा लोअर सर्किट मारेगा, ठीक है, तो अगर आपको इसमें निवेश करना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी ये शेयर काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से भी अगर आपको ये शेयर में निवेश करना हो तो आप इस शेयर में निवेश कर सकते हो, क्योंकि अभी लोअर सर्किट लग रहे हैं तो आप इसमें निवेश कर सकते हो, फिर अपर सर्किट लगेगा तो आप इसमें निवेश नहीं कर पाओगे। तो अगर आप धीरे धीरे लोअर सर्किट पे थोड़े थोड़े शेयर लोगे तो यहाँ पर एवरेज भी आपका हो जाएगा, एंड देन अपर सर्किट जब होगा 2-3 बार अपर सर्किट मारेगा तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट में आ जाओगे, देन आप इस शेयर को बेच भी सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसे लेना है और कैसे सेल करना है। आई होप आपको रुचिरा पेपर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।